यानी ये नोटिस आया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। तो ये अभी ये हाल ही में है, 20 फरवरी 2021। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या सूचना आई हुई है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश 1103/47 का के दिनांक 20 फरवरी 2011 20 नवंबर 2020 अंतर्गत समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं देशस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने के अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदंतर कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश ये जो दे रखी है 19 फरवरी 2021 अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसे बोलते हैं प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। ठीक है, शासन द्वारा अनुमोदित परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। उसकी सूचना पृथक से सूचना आएगी। ठीक, आयोग ये आज की डेट है 20 फरवरी 2021। साइन देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं डेट मेंशन है 20 फरवरी 2021 और ये उसका पत्रांक संख्या नंबर जो आता है आयोग के। ठीक है, प्रशासक शीतल विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ठीक, सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। कार्मिक अनुभाग लखनऊ 19 फरवरी, ये कल अनुमोदन किया। विषय क्या है? विषय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में क्या है? महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या 4 आयोग 2021 दिनांक 12 फरवरी 2021 को कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले मतलब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाली सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर आयोजित किए जाने की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी इसे बोलते पेट, PET पेट। ठीक है, पेट। ठीक, तो कार्यक्रम पाठ्य अनुमोदन किया गया है और प्रस्ताव उपलब्ध है। इस संबंध में क्या है? ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। इस संबंध में कहने का आदेश है संदर्भ निर्देश उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव ये जो दे रखा है कार्यक्रम। ठीक, अनुमोदन। इसका अब हम देखेंगे समय सारणी क्या दे रखा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट, PET पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम, ये सिलेबस आया हुआ है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसका पूर्णांक 100 ही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन वाइज सेक्शन देखते हैं कौन क्या क्या आएगा किससे। ठीक है, ये दे रखा है इसमें क्रमश संख्या फर्स्ट इसमें होता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, कितने अंक का कितना स्कोर होगा? मतलब 5 नंबर का। इसमें क्या क्या आ सकता है? आ सकता नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म,
गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षाएं, इन्हीं के बारे में। जैन धर्म महावीर जीवनी शिक्षाएं। मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, और हर्षवर्धन और राजपूत काल। बस हिस्ट्री से इतने ही सेक्शन से आएगा, और ज़्यादा अभी तो इसमें यही देख रखा है, इसी में से सेक्शन से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? हाँ, अभी इसमें और भी बाकी है। क्या है? सल्तनत काल। सल्तनत काल मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 जो क्रांति हुई थी उसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक प्रभाव। बस इतना सेक्शन कैसे हिस्ट्री से आएगा। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नहीं, दूसरा सेक्शन, सॉरी। तो ये दूसरा सेक्शन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, क्या? स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेता की भूमिका जो रही होगी, नेता की भूमिका। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्र का उदय। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्र का आंदोलन, राष्ट्र उदय का। ठीक है, और विदेश संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बस इतने पर जो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कौन कौन से सेक्शन है? भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल। बस इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, भारत और फिजिकल। ठीक है, भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल क्या है? दूसरा आएगा नदियाँ तथा नदियों की घाटी, और तीसरा है भूजल संसाधन, और चौथा है पर्वत पहाड़ियों तथा हिमनद, पर्वत पहाड़ियाँ और तथा हिमनद। अगला है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, और नेक्स्ट है वन, और उससे आगे है खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। जो खनिज संसाधन क्या है भारत में, कहाँ पर कितना पाया जाता है, वो उसके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल। अभी तक राजनीतिक भौतिक भूगोल था, ये आ गया भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल। इसमें भी बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट स्कोर कितना होगा? 5 नंबर का। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, तब यहाँ पे 5 नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, जलवायु मौसम। अब कौन सा टॉपिक किससे क्वेश्चन आ जाता है, आएंगे इतने क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन किसी का भी बन जाएंगे, आएंगे 5। ठीक है, अब अगला देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे? इन योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी सार्वजनिक क्षेत्र। अगला होगा हरित क्रांति। अगला होगा जो हमारा हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। अगला होगा दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन। ठीक है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लैट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। और अगला होगा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। और नेक्स्ट होगा वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। तो इसमें क्या क्या सुधार हुए थे? कृषि सुधार क्या हुआ था, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। और श्रम सुधार के बाद क्या है? ये आर्थिक सुधार और जीएसटी, यानी जीएसटी। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे अच्छे खासे। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर इतना सेक्शन वाइज सेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें कौन से क्वेश्चन बनेंगे? यानी भारतीय संविधान में कौन से कितने आएंगे? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। और अगला होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और उससे अगला होगा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है,
अगला होगा संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, जिसमें एक सरकारीय समिति बनी केंद्र राज्य के संबंध के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और लास्ट में जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, यानी नगर निगम और ग्राम पंचायती राज संस्थाएं के बारे में इस संविधान से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। ठीक, और छठा सेक्शन है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अब यहाँ पर दे रखा है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, तो 6 to 10th तक जो भौतिक विज्ञान जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे कुछ इसमें आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक रसायन यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, तीनों सेक्शन पूछे जाएंगे और स्कोर कितना रहेगा आप देख सकते हैं 5। ठीक है, अब प्रारंभिक गणित, इस गणित में सेक्शन सेपरेट कर रखा है पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित समीकरण। साधारण अंकगणित समीकरण जैसे गुणनखंड होते हैं जो, वही सारे पूछे जाएंगे। वर्ग एवं वर्गमूल और घात और घातांक, और लास्ट है औसत। कितने सेक्शन हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सेक्शन पूछे जाएंगे मैथ से। ठीक है, और अब आगे देखते हैं हिंदी में क्या पूछा जाएगा। हिंदी में पूछा संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, गद्य पद दोनों से पूछे जाएंगे। ठीक है, और अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 9 में आ गई जनरल इंग्लिश। अभी तक यूपी में इंग्लिश नहीं थी, अब ये इंग्लिश लागू कर दी जाएगी और जो नॉर्मल सी इंग्लिश रहेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक अंग्रेजी व्याकरण में जितना पार्ट ऑफ स्पीच जो ग्रामर है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें किसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आप बस यहाँ पे केवल ये लिख रखा है अंग्रेजी व्याकरण। बस एक अनसीन पैसेज बोलते हैं इंग्लिश में, अपठित गद्यांश पर, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला सेक्शन आ गया रीजनिंग। रीजनिंग तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसमें बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, ब्लड रिलेशन, वही संबंध, इसका इससे संबंध है, उसका किससे संबंध होगा, समूह से भिन्न या अलग, ओड इवन होता है, और कैलेंडर एवं घड़ी। अगला होगा कारण और प्रभाव, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, कारण और प्रभाव। और एक लास्ट का नहीं, एक कोडिंग डिकोडिंग, अक्षर संख्या पर भी कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी, और अक्षर अल्फ़ाबेट उस पर भी पूछी जा सकती है। अगला है निगमनात्मक तर्क और कथनात्मक विश्लेषण एवं निर्णय। ये रहा करंट अफेयर में क्या पूछता है, भारतीय एवं वैश्विक, अपने भारत और विश्व लेवल स्तर पर कोई भी क्वेश्चन पूछे, ये 10 नंबर का स्कोर होगा, 10 नंबर की करंट अफेयर 10 नंबर की आएगी, आप ऐसे बोल सकते हैं। सेक्शन नंबर 12 में क्या है, जनरल अवेयरनेस क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा, भारत के पड़ोसी देश के बारे में, देश राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में जनरल अवेयरनेस, इनके बारे में जागरूक जो चीज़ें पूछी जाती हैं। करंट अफेयर, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अगला रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डे, ये भी पूछे जाएंगे। और विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, हेडक्वार्टर, जो अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर होते हैं, ठीक, उनके बारे में पूछा जाएगा। और अगला रहेगा भारतीय पर्यटन स्थल और भारत की कला एवं संस्कृति, इस पर एक हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसमें A to Z क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे। और भारत एवं विश्व के
खेल। ठीक, इसके हम सेपरेट बाई सेपरेट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और इसका क्या है, ये भारत की कला एवं संस्कृति, इसका मैंने वीडियो बना दिया है। इसमें 86 लगभग क्वेश्चन बनाइए, A to Z कंप्लीट। ठीक, अगला है भारत एवं विश्व के खेल, भारत एवं विश्व के खेल, इस पे क्वेश्चन आएंगे। और उससे आगे है भारतीय अनुसंधान संगठन, और उससे आगे प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, उससे आगे पुरस्कार एवं विजेता, उससे आगे जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, एनवायरमेंट, इस पे क्वेश्चन बनेंगे इसका। अब अगले के सेक्शन नंबर 13, इसमें क्या है हिंदी में सेक्शन नंबर 13 ये भी 10 नंबर का आएगा। ठीक, तो अपठित गद्यांश की विवेचना एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश मिलेंगे, प्रत्येक हो गए 5 प्रश्न। ठीक, 5 नंबर के होंगे, 2 होंगे तो 10 नंबर के हो जाएंगे। ठीक, और सेक्शन नंबर 14 देखते हैं। इसमें पूछा है ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण, इसमें 2 ग्राफ मिलेंगे और दोनों 5-5 नंबर के होंगे, प्रत्येक मतलब 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर, तो ऐसे 2 सेक्शन है तो 10 नंबर के होंगे। और नेक्स्ट होगा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी 2 तालिकाएं मिलेंगी, प्रत्येक 5-5 की होगी, तो वो भी हमारा 10 नंबर का। तो ऐसे कुल मिला के 100 होगा। और इसमें कुछ शर्तें दे रखी हैं, आप शर्तें भी आप देख लें अच्छे से। शर्तें क्या दे रखी हैं, शर्तें होंगी क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों पर संबंधित प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर, उनका लेवल क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल बोल दिया, किस टाइप का होगा पेपर, डिफ़िकल्टी लेवल। अब वो भी कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, यानी NCERT, आप याद कर लें NCERT, बस यही बुक हमें पढ़नी है, इसी लेवल पे जो बुक होगी वही हमें पढ़नी है। ठीक है, निर्धारित सेकेंडरी सीनियर यानी 12th लेवल की जो हमारी बुक NCERT होती है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, उस लेवल के क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, साइंस के पूछे जाएंगे, आप समझ सकते हैं। अगला दूसरी शर्त क्या रखी, परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगा, प्रश्नोत्तर बहुविकल्पी प्रश्नों के आधारित होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। अब मे भी 4 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ी बात है, ये आप जरूर याद रखें, निगेटिव मार्किंग भी प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 की कटौती भी की जाएगी, ये आप जरूर याद रखें, 1/4 की कटौती भी की जाएगी। तो आप मेरे YouTube चैनल पर आप बढ़ने रहिए, इसके सारे सिलेबस का हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप, अगर आप नए वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अदर दोस्तों को शेयर करें। तो धन्यवाद।